नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई एफ ट्रुथ में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उससे पहले वहाँ की जो गतिविधियाँ हैं उनको लेकर के ममता बनर्जी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ जाती हैं उस पर भी खड़े नज़र आ रहे हैं। अब लगातार वो ये तारीफ़ कर रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ टिकने नहीं देंगी, बहुत बुरी तरह से जाएंगी। ये सब बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के ऐसे अफसरों को, मतलब अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए बंगाल भेजा है जो उनकी गुलामी करते हैं या उनके साथ खड़े नज़र आते हैं, उनके लिए बात करते हुए नज़र आते हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा अजय पाल शर्मा का, जो ऑब्जर्वर बना करके गए थे और वो सिकंदर करके एक टीएमसी का नेता या गुंडा कह लीजिए, जो मतदाताओं को धमकाने डराने की कोशिश कर रहा था। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अफसरों को लेकर के जिस तरह की वो बात कर रहे थे, और यहाँ तक बोले कि इन सब को सबक सिखाया जाएगा जब समय आएगा। तो अब उत्तर प्रदेश के किसी अफसर का अगर वो माफिया, गुंडा या ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ काम करता है तो उसकी आलोचना करके सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी का नाम जो है वो अल्पसंख्यक मतदाताओं से या अल्पसंख्यकों की बात करने वाले नेता के नाम पर जाना जाता है, और हिंदुओं के वोटर्स को या हिंदुओं के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, तो उसी बात को लेकर के कि हम भी उस स्तर तक जा सकते हैं, हम भी वही कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। चूँकि उत्तर प्रदेश में भी कमोवेश 20% के आसपास, 19-20% के आसपास मुसलमान हैं, पश्चिम बंगाल में 30% के आसपास मुसलमान हैं, तो हम भी उस स्तर तक जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। तो एक ये अल्पसंख्यक मतदाताओं को उत्तर प्रदेश में मैसेज देने की कोशिश की गई है। चूँकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, चुनाव 2028 में ही, 27 में ही है, क्षमा कीजिएगा, 2027 में चुनाव होने वाले हैं। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई, और अनगिनत घटनाएं हैं जहां पर वो अपीजमेंट के नाम पर ममता बनर्जी के साथ, अफसरों के साथ और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करती हुई नजर आए। लेकिन शायद उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो उत्तर प्रदेश के खिलाफ बात करते हुए नजर आए और इसका उनको नुकसान पहुंच सकता है, जो लगातार सोशल मीडिया पर नजर आया। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला है तीसरे फेज़ की हिंसा को लेकर के। अब तीसरे फेज़ की हिंसा जो है वो दूसरे फेज़ की हिंसा जो है वो होने नहीं पाई। जैसे पहले फेज़ में हिंसा को रोक दिया गया था, वैसे दूसरे फेज़ में भी हिंसा को रोका गया। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बावजूद इसके कि लगातार पूरी की पूरी टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी से जुड़े हुए लोग हैं, और जो वहाँ पर वहाँ की जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेकर के और बीजेपी के वर्कर से लेकर के सीआरपीएफ को लेकर के, इन सब पर वो हमलावर रहे। लेकिन उन सब के बावजूद सीआरपीएफ ने, पुलिस ने और लोकल प्रशासन ने वहाँ हिंसा नहीं होने दिया। और हर बार के चुनाव की तुलना में इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हुई एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि आप कह लीजिए, मतलब जो चुनाव प्रबंधन में जो लोग भी लगे हुए हैं उन सब के लिए। तो ये इसको अगर आप केवल चुनावी उपलब्धि के तौर पर देखें तो भी, प्रशासनिक उपलब्धि के तौर पर देखें तो भी, और चुनाव से पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के संदर्भ में भी अगर आप इसको देखें तो भी ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और
उसका परिणाम मतलब इन सारी जो गतिविधियां हैं, इन ये सब जो है रिफ्लेक्ट होगा चुनाव परिणामों में। अब चूंकि हर बार आरोप टीएमसी पर यही लगता है कि वो चुनाव जो है वो रिग करके, धमका करके, लोगों को वोट नहीं दे करके, एक घटना सामने आई जिसमें बीजेपी का जो बटन था उस पर टेप लगा हुआ था, जिसको चुनाव आयोग ने बोला कि हम उसके जांच करेंगे, अगर सही पाया गया तो इलेक्शन काउंटर मांड होगा, मतलब टलेगा। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस बीच जो लोग अगर हिंसा नहीं हुई और हिंसा के डर से लोग जो वोट नहीं डालने गए थे तो वोट भी डाल के आए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा वो है। और अब तक का वोटिंग ख़त्म हुई है, अब तक एक भी घटना ऐसी रिपोर्ट नहीं की गई जहां किसी की मौत की बात हो। जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, मतलब कॉरपोरेट में जो कन्वर्जन की बात आ रही है, टीसीएस का मामला लंबे समय से चर्चा में था, और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों के नाम आया, उसमें टेक महिंद्रा का नाम भी आया, एक्सेंच्योर का भी नाम आया, और सब के पास वही एक जवाब रटाया सा होता है कि उनके पास जो है उन्होंने कोई इस तरह की घटना को अंजाम नहीं होने देते हैं। लेकिन अब इस तरह की बहुत सारी घटनाएं और सामने आने लगी हैं जहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। अब बॉम्बे में एक और घटना सामने आई है जहां एक और कॉरपोरेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने जो है, लड़की ने कंप्लेन किया है, और वो कंप्लेन है उसमें एक लड़की जो है, हिंदू लड़की मुंबई पुलिस में जिसने कंप्लेन किया है, अशरफ सिद्दीकी करके कोई व्यक्ति हैं, वो उनके नाम पर ये उसी तरह का नेटवर्क है जो टीसीएस में काम कर रहा, मतलब टीसीएस में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है उसी तरह से ये घटना का अंजाम दिया है। बॉम्बे में एक और मामला आया है। उसके अलावा मैंने जैसा बताया कि टेक महिंद्रा का नाम है, एक्सेंच्योर का नाम है, और भी पीरामल कॉरपोरेट जिहाद का भी एक मामला आया, जिसमें लड़की के पिता का बयान आया है कि किस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब ये कि 4-5 कंपनियों के नाम, बड़ी कंपनियों के नाम सामने आ चुके हैं, और अनगिनत अभी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आने हैं। लेकिन अब ये जो पूरी की पूरी साजिश है, उस साजिश को ही नाकामयाब करने की कोशिश भी हो रही है, और लोग डर से बाहर भी निकल करके इस मामले में आ रहे हैं। तो अगर जिन कंपनियों पर आरोप है, चाहे टीसीएस की बात करें, एक्सेंच्योर की बात करें, या टेक महिंद्रा की बात करें, या अभी जिस कंपनी की बात कही जा रही है, अगर इन सब पीरामल कॉरपोरेट्स की बात करें, पीरामल कंपनी की, तो ये कॉरपोरेट जिहाद के नाम पर लोगों को ज़बरदस्ती और बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। जितने भी जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो पुलिस बताती है कि जितने भी मुस्लिम एम्प्लॉय हैं उस किसी कंपनी को एक हो जाते हैं और एक साथ मिलकर के योजना पर काम करते हैं, और जहां से भी जिससे भी मदद ली जा सकती है उससे मदद ली जाती है। तो ये एक बड़ा थ्रेट बन के उभरा है, और इस पर मुझे लगता है कि पुलिस बहुत जागरूक होकर के काम कर रही है। जैसा कि टीसीएस वाले मामले में पुलिस ने ही टीसीएस पुलिस की महिला कर्मचारी, महिला कांस्टेबल या महिला जो वो हैं, महिलाएं हैं, वही जा कर के वहाँ इस पूरे मामले का भंडाफोड़ उन्होंने किया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।